हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फिर से कार्तिक महत्तम 30वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्र होकर उनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुल को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को कि जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी की पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग देने से दे डालता है। उस मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा कर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है, वह शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के साष्टांग को भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाया है कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराण इतिहास जो कि पवित्र है और बुद्धि का देने वाला है कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह 30वां अध्याय हो गया। अब हम कर लेते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विराजन
विराजन देहूँ अमर बरयम जनहित हे वृंदावन अवन करहूँ विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा सुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरे हेतु तिप गिनने भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिनो कर तब कर जोड़ विनय अस लिन्नो। हे भगवंत कंत मम छोहूँ दीन जनी जननी छाऊँ रहूँ छोहूँ। सुनी लक्ष्मी सुति तुलसी के वाणी दिन श्राप कद पड़यानी। अस अयोग बर मांगन हारे हो ही विपट तुम जरतन धारे। तुलसी सुन तुलसी श्रापहु तेहि ठामा करहूँ बास तिहु नीचे दामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमक जिन हो बिहाला। समय पाए ब्यो हो पति तोरा पूजहि आस बचन सत मोरा। जब तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भयो तुलसी तुम वामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लखी नाही। द्रोह शाप तुलसी तत्काला नर लो कहीं तुम जन्महु वाला। या गोप वह दानव राजा शंख चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प गीत जब गयहूँ कल्प तीर्थ जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति दुंद अतुल बल धामा लिन्न शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी कौना सके पीतै संघारी। तब जलंधर वेश बनाए वृंदा ढिंग हरि पहुँचे जाए। शिव तिलहि करी कपट प्रसंगा कियो सत्व धर्म तहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनि उर शोक अपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारे लखी वृंदा दुख गिरे उचारे। जलंधर जस हत हयो अभीता सोई रावण तस हरहिन सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पीत संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होबे तनु पासन तुम्हारा। सुनी हरि तुरतहि बचन उचारे दियो साप तुम बिना विचारे। लखना निज करतूत पति को छलन चहो जब पार्वती को। जरमति तुम अस हो जर रूपा जगमा तुलसी विपट अनूपा। दग्ध रूप हम शालिग्रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ावे सब सुख भोग परम पद पावे। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़ पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारे। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरहिन प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासहि धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे सो नित नर नारी होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गृहधार। तुलसी करी पुत्र फला पाबई बंधु नार। सकल दुख दलिद्र हरे हार है परम प्रसंग। आशीष धन्य जन हल रही गृह बसहि पूर्ण अन्न। लही अभिमत फल जगत महा लही पूर्ण सब काम। जय दले अर्पण तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचो जगमह तुलसीदास। अब हम तुलसी जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय तुलसी माता ओम जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता बड़ माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके भवत्राता। जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो
सो नर तर जाता। हरि के साथ विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। कार्तिक महात्म हो गया आज। अब तो 5 दिन बचा है, 5 अध्याय और बचा है, कर लेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।